वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 9th का। इसमें हमको क्या करना है, इन फिगर 6.29, इस फिगर का नाम है 6.29। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो मतलब ये आपस में तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड, इस दोनों का रेशियो हमें 3:7 दिया हुआ। फाइंड एक्स, सिर्फ इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि ये इसके इक्वल, ये इसके मतलब पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, अगर बीच की लाइन हम हटा दें, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच की लाइन अगर मैं हटा दूँ, अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आए, इस तरह से अगर लाइन कोई हो, तो आप जानते हैं ये जो एंगल है इसके इक्वल होता है ना, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो x इज इक्वल टू जेड होगा, ये आप पहले से ध्यान दे ले, ठीक है। तो अभी चलो इतना ही समझो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे गिवन लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, क्योंकि पैरेलल का बहुत ही महत्वपूर्ण है योगदान होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये रेशियो ने लिख लिया। अब क्या हम लिखेंगे, वाई आई मीन टू से दैट एक्स इज इक्वल टू जेड। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू जेड, एंड इसका जो रीजन है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है। इतनी बात हो गई। अब x प्लस वाई क्या है हमारा, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये है और ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल, इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इसीलिए मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 180 रखा है, और इसका जो रीजन है उसको हम लिख देंगे। तो हमने रीजन में क्या लिखा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। अब इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या, हम क्यों चेंज करेंगे बताओ, हमें क्योंकि जो रेशियो दिया है इसी से हमारा आंसर निकलेगा। तो रेशियो हमारा वाई जेड में है, और इसीलिए हमें जो पूरा अपना इक्वेशन बनाना होगा या कुछ भी करना होगा तो उसको वाई जेड के फॉर्म में करना होगा। तो वाई तो हाई है, एक्स को हम जेड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे हमें एक्स इक्वल टू जेड दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे। क्लियर हो गया। तो एक्स इक्वल टू जेड दिया हुआ, तो एक्स के प्लेस में हम जेड रख सकते हैं। तो जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसके आगे कैसे करना होगा, इतना काम हो गया, क्योंकि हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अब हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, इसको समझने के लिए रेशियो का सारा तिकड़म आप क्वेश्चन सेकंड 6.1 के 6.1 या 6.2 है 6.1 में जाके क्वेश्चन सेकंड आप देखिए, वहाँ पे भी रेशियो वाला मैटर आया था, उसको मैंने कैसे सॉल्व किया था। जब कभी भी कहीं पे भी रेशियो आ जाए, ये इधर वाला ज़्यादातर दिया नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दिया है, उसमें भी दिया था, इसमें भी दिया था। तो ये इसको सिर्फ अपने दिमाग में रखिए, जो नंबर्स में है, नंबर्स है 3 और 7 है, इसको कैसे किया जाता है, कोई एक अलग क्या मानना होता है आपको, वेरिएबल्स मानना होता है। यहाँ एक्स वाई जेड है, आप ए बी सी मान लें, तो यहाँ पे 3a और 7a, कोई एक कॉमन रेशियो मानेंगे a, और वही समझ लो वेरिएबल है, a मान लिया, उसके बाद दोनों को इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है, 3a प्लस 7a। अब ये जिस सिचुएशन में यूज हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका, ये आया था 180 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ पे 3a प्लस 7a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ 10a इज इक्वल टू 180 आएगा, और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक बार ये 3a किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3a होगा, और आपका z इज इक्वल टू 7a होगा, ठीक है। इस तरह से काम होता है। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 7 है, जो पहला वो पहला रहेगा, जो दूसरा वो दूसरा रहेगा। तो z इज इक्वल टू क्या है 7a प्लस y के प्लस भी क्या रहेगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है, सब कुछ मैंने क्वेश्चन सेकंड में 6.1 के क्वेश्चन सेकंड में क्लियरिटी से बताया। सबसे अच्छी बात ये जान लो कि अगर इस तरह से रेशियो दिया हुआ है तो क्या होगा, ये हमारा कोई तीसरा वेरिएबल, एक वेरिएबल लेना होगा जो दोनों में कॉमन रहे, उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। तो दोनों को उसके बाद ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद जिस सिचुएशन में रहेगा इज इक्वल टू नंबर ही करना, ये नंबर में है ना, 7 है 3 है, तो इस इज इक्वल टू नंबरिंग। क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा आ गया ये 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, इतना काम हो गया।
अब यहाँ से ए की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आप बता दीजिए 18 आएगा, 18 आएगा। ये हो गया हमारा, इस तरह से इसको बॉक्स में कर देना। उसके बाद क्या होगा बताइए, यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी, पहले वाई की वैल्यू लेते हैं। वाई इज इक्वस टू, वाई हमारा क्या है, वाई हमारा है 3a है, तो 3 तो हम जान गए। ए की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, ए की वैल्यू हमारी है देखो 180 डिग्री मैंने लिख दिया, सिर्फ 18 है, ये हो गया 18। तो 18 3 जा, जल्दी बताओ, 18 3 54, 54, ये हमारा आ गया 54 डिग्री। अब दूसरा क्या हमें चाहिए, वाई तो हमारा मिल गया है, अब हमें चाहिए था यहाँ पे जेड है। जेड इज इक्वस टू, आप जानते हैं जेड इज इक्वस टू क्या है हमारा, जेड इज इक्वस टू 7a। अब यहाँ पे आप जानते हैं 7 इंटू 18, तो 18 का टेबल 7 टाइम्स आप पढ़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 126, ये आएगा 126। और आप जानते हैं जेड इज इक्वस टू हमारा एक्स है और एक्स इज इक्वस टू 126 है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, सबसे अच्छा आंसर ये आया। कितना सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बस क्लियर हो गया। यहाँ पे ये रेशियो वाला आपका फंसेगा मैटर, बस सबसे जो हमारा गिवन था उसको हमने लिखा, रेशियो वाला था, एक्स जेड के इक्वल है, ये तो आपको पता होगा, क्लियर हो गया। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होती है क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और उसके बाद x के प्लेस पे हम z रखेंगे। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि हमें ये रेशियो जो दिया था इसी की मदद से हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो उसके बाद इस तरह से किया हमने, कॉमन रेशियो मान लिया। जब इस तरह से रेशियो में दिया हो तो एक कॉमन रेशियो मानेंगे, उसको दोनों को ऐड करेंगे और जो हमारा नंबरिंग है उसमें इस तरह से कर देंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा इस तरह से आंसर आ गया। अब एक दूसरा भी मेथड जान लो। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से था, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, इस तरह से है, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, आप कुछ दूसरे तरीके से अगर ट्राई करना चाहो तो y इक्वल्स टू यहाँ पे y हो जाएगा, तो इसको सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल आप कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर आपने ट्रांसवर्सल किया, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल इधर भी किया, क्योंकि YZ और YZ इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ का जो एंगल होगा ये भी y होगा, तो इसको भी आप इक्वल करके डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 180, और ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ये वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से हमने ट्रांसफर करके कर दिया है कि x इज इक्वल टू जेड दिया था तो x के प्लेस पे हमने जेड लिख दिया है। समझ गए ना बात को, तो कोई घबराने की बात नहीं है, किधर से भी सॉल्व करो, बस सॉल्व होना चाहिए। बस कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो घबराना नहीं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर सेकंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।